हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है। टू लाइन एल एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दो लाइनें हैं एल और एम जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है ओ पे। पी कोई पॉइंट है ऑन लाइन एन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। एन से जाती हुई कोई लाइन जो ओ से पास होती है उस पर एक पॉइंट है पी, सच दैट पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एल एंड एम। जो पी पॉइंट है वो एल और एम से इक्वी डिस्टेंट पे मतलब समान दूरी पर है। प्रूफ करो कि जो एन लाइन है वो बाइसेक्ट करती है एंगल फॉर्म्ड बाय एल एंड एम। ठीक है, तो मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। तो मेरी फिगर कुछ इस तरीके से होगी। मान लो ये मेरी लाइन है एल और ये मेरी लाइन है एम, दो लाइन होगी। ये एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती है। अब इस पॉइंट से जाती हुई कोई तीसरी लाइन है जिसका नाम है एन, और इस एन लाइन पर कोई पॉइंट है पी, और वो पॉइंट इस तरीके से बना है कि वो एल और एम से समान दूरी पर है। ठीक है, मैं इस पी पॉइंट से जो पॉइंट ड्रॉ करूँगा, लाइनें ड्रॉ करूँगा एल और एम पे, वो इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी। और मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया ताकि वो इस पर क्या बनाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाए। यानी कि जो ये दूरी है पी ए और ये दूरी पी बी, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। पी बी और पी ए एक दूसरे के इक्वल। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बराबर करे हैं। प्रूफ करो कि जो लाइन एन लाइन पास होती है ओ से, वो लाइन एल और एम इन दोनों पर बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब जितना ये एंगल है मेरा उतना ही ये एंगल है, दोनों एंगल बराबर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। इसे मान लिया एंगल नंबर 1, इसे मान लिया एंगल नंबर 2। प्रूफ करना है कि लाइन एल बाइसेक्ट करती है एंगल बी ओ ए को। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं इसको हम। तो पहले लिखें हम गिवन पार्ट को। गिवन पार्ट लिखते हैं लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कोई पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम लाइन एल एंड एम। जो पी पॉइंट है वो इन दोनों से समान दूरी पर, मतलब जितना बी पी होगा उतना मेरा ए पी होगा। ये गिवन है। प्रूफ करना है कि जो लाइन एल है एन बाइसेक्ट करती है लाइन एन बाइसेक्ट एंगल बी ओ ए को। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकल के आता, प्रूफ करो कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगलों को मैं अलग अलग ड्रॉ करता हूँ। पहला ट्रायंगल ओ बी पी, दूसरा ट्रायंगल ओ ए पी। ये मेरा 90 डिग्री, ये भी मेरा 90 डिग्री। एक रीज़न 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। तीसरा बी पी बराबर है पी ए के। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज वो भी इक्वल है और तीसरी साइड इक्वल है। तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की कॉपी है ये। तो यहाँ लिखा मैंने इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ ए पी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। एंगल ओ बी पी ओ ए पी दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। एक रीज़न ओ पी दोनों में आ रहा है, तो ये बन गया मेरा कॉमन पार्ट। तीसरा बी पी बराबर ए पी, ये मैं क्वेश्चन में गिवन था। तो राइट एंगल आया, हाइपोटेन्यूज आई एंड साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ ए पी की। दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए किस रूल से, बाय RHS से, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू। अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल बाय CPCT। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये हो जाएगा बाय CPCT के थ्रू। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 मैंने नोट कर लिया है। बोला गया है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है जिनके मिड पॉइंट है M और N, जो कि पैरेलल साइड है।
ए बी और सी डी के, यानी ए बी और सी डी के दो मिड पॉइंट है जिसका नाम एम और एन है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, जो कि ट्रेपेजियम का पार्ट है, परपेंडिकुलर टू द बोथ साइड, जो दोनों पर परपेंडिकुलर बनाते हैं ट्रेपेजियम पे। प्रूफ करो कि ए डी बराबर बी सी के है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम इस तरीके से बनाया है कि ये साइड इसके क्या रहे, पैरेलल रहे। मैंने रखा ए बी सी डी। क्वेश्चन में बोला गया है कि एम और एन दोनों मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट कौन हो जाएगा मेरा, एम, और सी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा मेरा एन, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। और ए बी पैरेलल है सी डी की, बात भी क्वेश्चन बोले की है। और ये क्या है, इन दोनों पर ए बी और सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखो लिखा गया यहाँ पे, joining the midpoint M and parallel to side B, AB and CD respectively of a trapezium ABCD perpendicular to the both, यानी इस पे और इस पे दोनों पे ये परपेंडिकुलर बनाते हैं। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो प्रूफ करो कि AD बराबर होगी किसके, BC के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ट्रेपेजियम ABCD, ये मेरा ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ये बात की हमें नंबर 1 मान लिया। साथ ही साथ एम एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी, ये इसके मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से मेरा ए एम बराबर होगा बी एम, दोनों क्या होंगे हाफ ऑफ ए बी के। नंबर 2 दिया, जितना डी एन उतना सी एन, दोनों क्या होंगे हाफ ऑफ सी डी के। इसे नंबर 3 दे दिया। देने के बाद टू प्रूव, जो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि ए डी बराबर है बी सी के। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने कर दिया ज्वाइन ए एन एंड बी एन, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। बी को एन से ज्वाइन किया, ए को एन से ज्वाइन कर दिया। अब करने के बाद मेरे दो बन रहे ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल ध्यान से देखना, ठीक, दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गए। इसका नाम एन एन एम ए बी। देखो इसमें 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एक रीज़न हुआ, क्वेश्चन में पहले बोला गया था कि ए एम जितना है उतना बी एम है, जितना ए एम उतना बी एम, जितना डी एन है उतना सी एन है। ये दोनों साइड बराबर है। एम एन इसमें भी आ रहा है, एम एन इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख देता हूँ प्रूफ इन ट्रायंगल ए एम एन एंड बी एम एन, दोनों ट्रायंगल ले लिए। ए एम बराबर है बी एम के, ये हमारा फ्रॉम 2 से लिख दो या गिवन लिख दो। पहला रीज़न हुआ ए एम एन बी एम एन, दोनों 90 डिग्री के हैं। दूसरा रीज़न हुआ, तीसरा रीज़न एम एन दोनों में आ रहा है, ये मेरा कॉमन पार्ट हुआ। तो पहले साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई। इस रूल से ट्रायंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंट होगा बी एम एन के बाय एस ए एस। दोनों ट्रायंगल मेरे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी के थ्रू। तो मैंने इसे एंगल नंबर 1 मान लिया, इसे एंगल नंबर 2 मान लिया, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, बाय सी पी सी टी। इसे नंबर मैंने 4 मान लिया। मानने के बाद मेरा जो एंगल है डी एन एम, डी एन एम, और एंगल सी एन एम, सी एन एम, दोनों क्या थे, 90 डिग्री थे। ये क्या थे, 90 डिग्री। इसे नंबर 5 मान लिया। ध्यान से देखना मैंने कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, डी एन एम। ये परपेंडिकुलर था और ये भी क्या था, परपेंडिकुलर था। तो मैंने 5 में से माइनस कर दिया 4 को, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। 5 में से 4 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे डी एन
एम माइनस एंगल 1, ये मेरा 90 डिग्री का ध्यान रखना, और ये सी एन एम माइनस में एंगल 2 कर दिया। अब देखो दोनों एंगल बराबर हैं, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं। अब 90 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरा ये वाला एंगल बचेगा, जिसका नाम क्या होगा, डी एन ए बराबर होगा, ये भी 90 था, 90 में से 2 माइनस करूँ तो कौन बचेगा मेरा, सी एन बी। या तो ये दे सकते हो या इनके नंबर दे दो, नंबर 3 या नंबर 4 के, नंबर 3 बराबर होगा नंबर 4 के। ठीक है, इसे नंबर दे दिया मैंने 6, यानी एंगल 3 बराबर कर दिया मैंने एंगल 4 के। करने के बाद अब मेरे 2 ट्रायंगल ही वाले, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, और एक रीज़न और करना पड़ेगा हमें, क्या, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे ना, कॉन्ग्रुएंट के सारे पार्ट बराबर होते हैं, तो मेरा ए एन बराबर हो जाएगा बी एन के, तो इसे मैं लिख देता हूँ ए एन बराबर हो जाएगा बी एन के, ये भी बाय सी पी सी टी होगा। ठीक है, इसे नंबर दे दो 7 दे दो। देने के बाद अब मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल इसका नाम है ए डी एन, दूसरा ट्रायंगल बी एन सी। ध्यान से देखना, इसमें कौन था, एंगल 3, इस एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 4 बना लिया। ए एन बराबर है बी एन के, देखो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था ना, ए एन बराबर बी एन के, पीछे वाले में बाई सी पी सी टी के थ्रू ए एन बराबर सी एन के। तीसरा रीज़न डी एन बराबर सी एन के, देखो डी एन बराबर सी एन के, दोनों बराबर थे, क्वेश्चन की शुरुआत में गिवन था डी एन बराबर सी एन के है। तो यहाँ मैंने लिखा इन ट्रायंगल डी ए एन एंड ट्रायंगल सी बी एन, दोनों ले लिए। लेने के बाद ए एन बराबर है बी एन के, कहाँ से, फ्रॉम 7, एक रीज़न हुआ। दूसरा एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, कहाँ से, फ्रॉम 6, ये मेरा फ्रॉम 6 हुआ। और डी एन बराबर सी एन के है, ये हमें क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा था, फ्रॉम 3, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 3। तो पहले मेरी आई साइड, फिर एंगल, फिर साइड, इस रूल से ट्रायंगल डी ए एन कॉन्ग्रुएंट होगा सी बी एन के बाय एस ए एस, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल बाय सी पी सी टी। तो मेरा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, सॉरी ए एन बराबर हो जाएगा ए एन, सॉरी ए डी क्यों होगा, ठीक है, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के बाय सी पी सी टी। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखो ज़रा, ए डी बराबर बी सी के, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।